नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम है भावुक अरोरा और आप देख रहे हैं टेक्निकल टपरी। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही एक अच्छी वीडियो होने वाली है, इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, स्पेसिफिकली कॉलेज स्टूडेंट्स और जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए। कि आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि जो आईपैड है वो कितना ज़्यादा यूज़फुल है, उसके कितनी क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं विद रिस्पेक्ट टू लैपटॉप्स, विद रिस्पेक्ट टू क्रोमबुक्स, और अगर आपका मोबाइल की बात करें तो उन सबको जब हम कंपेयर करेंगे तो आज हमको एक आउटपुट मिलेगा कि आईपैड की क्या वैल्यू है। इज़ इट वर्थ इट्स मनी, इज़ इट वर्थ जो भी उसके एक्सपेंस हम कर रहे हैं उसके ऊपर, या फिर वो वर्थ इट नहीं है। तो आज हम डिस्कस करते हैं प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। मैं जो है आईपैड भी यूज़ कर रहा हूँ, लैपटॉप भी यूज़ कर रहा हूँ बहुत टाइम से, तो आई थिंक मैं आपको एक क्लियर पिक्चर दे पाऊंगा कि कितना ज़्यादा यूज़फुल है और कितना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रोज से, और फिर हम मूव करेंगे कॉन्स की तरफ, और लास्ट में मैं एक अपना ओपिनियन दूंगा, तो वो भी देखते हुए जाइएगा कि आपको कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। और बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं प्रोज एंड कॉन्स को जज करते हुए कि कौन सी ज़्यादा इफेक्टिव है, और आप उसी जो है ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोज से। तो प्रोज जो है एक सबसे पहला जो एक प्रोज है, जो सबसे पहला एक एडवांटेज है हैविंग एन आईपैड, कि वो बहुत ही ज़्यादा पोर्टेबल होता है और एक्सेसिबल होता है। सो बेसिकली अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, आप कहीं भी अपने कॉलेज की क्लास में जा रहे हैं, आप अगर जॉब करते हैं तो आप अपने सिंपल डेस्क पे जा रहे हैं, अपने ऑफिस जा रहे हैं, तो यू कैन कैरी इट ईजिली। आपको लैपटॉप की तरह उसको एक बैग में कैरी करने की जरूरत नहीं है, आप उसको कहीं भी रख सकते हैं। वो जस्ट मोबाइल से थोड़ा सा बड़ा होगा, ये कह सकते हैं कि 10 इंचेस और 12 इंचेस का होगा। फिर जो लैपटॉप है वो लैपटॉप बहुत ज़्यादा हैवी होता है और उसको कैरी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। उसके लिए हमको कोई बैग चाहिए, या फिर उसके लिए अलग से हमको कुछ ना कुछ एक चीज़ रखनी पड़ेगी जिसमें हम उसको कैरी करें। तो ये बहुत ही ज़्यादा पोर्टेबल होता है जो आईपैड होता है। और उसमें एक और जो एक्सेसिबल और जो एक सबसे अच्छा ऑप्शन है वो ये है कि आप कॉलेज जा रहे हैं, आपको नोट्स लेने हैं, आपको कुछ भी अगर लिखना है, कोई भी अगर आप लेते आप कोडिंग करते हैं तो आप उसमें ड्राई रन कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को। सो ये जस्ट एक एग्जाम्पल था। ऐसे जो है ये बहुत ही ज़्यादा पोर्टेबल और बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिबल है, तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। आपको अगर कहीं भी आप मूव कर रहे हैं, आप बहुत ही ज़्यादा इधर घूमते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, तो आईपैड एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके पास। सेकेंड प्रो की तरफ हम मूव करते हैं। सेकेंड एडवांटेज क्या है हमारे पास? उसका जो एडवांटेज है वो है एक लॉन्ग बैटरी लाइफ। तो अगर हम उसको लैपटॉप से कंपेयर करें तो लैपटॉप की जनरली एक, अगर हम बजट लैपटॉप को लेके चलें तो 3 to 5 आवर्स की जो होती है एक बैटरी लाइफ मिलती है हमारे को, अगर हम एक बजट लैपटॉप की बात कर रहे हैं यहाँ पर स्पेसिफिकली। वेयर एज अगर हम एक आईपैड की बात करें तो उसकी जो बैटरी लाइफ है वो बहुत अच्छी होती है। अगर आप एक सिंपल अपना राइटिंग के लिए, अपने नोट्स के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी जो आउटपुट है, जो उसकी जो बैटरी लाइफ है, वो बहुत ही अच्छा आपको आउटपुट देगी। तकरीबन 5 से 7 घंटे कह सकते हैं ऑन एंड ऑफ, अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं या फिर आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, बीच में आपने बंद कर दिया, फॉर एग्जांपल क्लासेस के बीच में एक ब्रेक आ गया है तो स्पेसिफिकली आपने उसको बंद कर दिया, तो उसका आपको कोई यूसेज नहीं है, तो उस टाइम के लिए उसकी जो बैटरी लाइफ है वो एक्सटेंड हो जाती है। वेयरएज अगर आप उस पर कोई मूवीज़ वॉच कर रहे हैं, कोई अपनी क्लासेस ले रहे हैं, तो भी एक 3 to 4 आवर्स का जो है आपको आउटपुट मिल जाएगा कंपेयर टू लैपटॉप यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद जो हम नेक्स्ट जो है प्रोज, जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो ये है कि उसके अंदर आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाएगी। उसके अंदर भी 2 वेरिएंट्स आते हैं। अगर आप एक वो वेरिएंट लें जिसके अंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी है, तो आप अपना जो सिम कार्ड है उसमें रजिस्टर कर सकते हैं और आप जो है इंटरनेट को भी एक्सेस कर सकते हैं। सो अगर आप कहीं भी चले जाएँ आपको वाईफाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वेयरएज लैपटॉप में ये ऑप्शन हमारे पास नहीं होता। लैपटॉप में वी वांट वाईफाई फ्रॉम समवेयर, ठीक है। तो अगर आप अपनी सिम उसमें इंसर्ट करके चल रहे हैं, आपकी जो सिम उस पर रजिस्टर्ड है आईपैड के अंदर, तो आप कहीं भी जाएंगे, शहर के किसी भी कोने में चल जाएंगे, आपको इंटरनेट की जो है वो एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा। वेयरएज लैपटॉप में आपको अपने फ़ोन को से या फिर किसी भी जगह से हॉटस्पॉट देके या फिर कहीं वाईफाई लेके आपको उस पर वर्क करना पड़ता है। जो उसका चौथा और आखिरी जो एडवांटेज है जो मुझे अच्छा लगा है वो ये है कि मैं कहीं भी अगर नोट्स लेता हूँ, लेट्स से मैंने मैंने वन नोट में मैंने मेरे नोट्स लिए हैं मेरी क्लासेस के लिए, या फिर मैंने मेरा कुछ भी अगर प्रोग्राम उसमें राइट किया है, उसके बाद अगर मैं उसको सिंपल गूगल में जाके अगर मैं अपना सर्च करूँगा, वन नोट की वेबसाइट पर जाऊँगा, तो मुझे वो पूरा वन नोट मिल जाएगा उसी जगह पे। तो इससे हुआ क्या, ये बहुत ही ज़्यादा ईजिली अवेलेबल हो गया। अगर मैं यही इसकी जगह में अपने कॉपीज़ में अपनी जो नोटबुक्स होती हैं, अगर मैं उसके अंदर नोट्स बना रहा होता, तो ये है कि मुझे उसको हर जगह लेके ट्रैवल करना पड़ेगा। तो और आपको पता ही अगर आप कॉलेज में हैं तो देयर आर चांसेस कि आपको नोट्स बहुत ज़्यादा बनाने पड़ते हैं, तो हर जगह इट्स नॉट पॉसिबल यू कैन कैरी राइट, लाइक यू कैन कैरी योर नोटबुक्स एवरीवेयर, दैट इज़ नॉट पॉसिबल राइट। सो
इस चीज़ में जो है ये और भी ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। आप सिंपल अपने लैपटॉप से कहीं पर भी साइबर कैफ़े में जाके मोबाइल पे हर जगह डाउनलोड कर सकते हैं जो भी आपने नोट्स लिए हैं अपने आईपैड के अंदर। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक यूज़फुल चीज़ मुझे लगी है। तो ये थे प्रोज मेरी तरफ से, जो कि मैंने खुद से एक्सपीरियंस करे हैं एक आईपैड और एक कंप्यूटर को जब मैं कंसिडर करता हूँ, जब मैं उसको यूज़ करता हूँ। तो अब जो है हम मूव करते हैं कॉन्स की तरफ, जो डिसएडवांटेजेस थे जो कि मुझे फील हुए थे। तो उनमें से एक सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज था वो ये था कि इनकम्पैटिबल विद USB। तो जो भी आईपैड होते हैं या कोई भी, अगर आप किसी भी एप्पल यूज़र से पूछेंगे जिसके पास एक ही एप्पल डिवाइस है और बाकी सारा जो उसका एनवायरनमेंट है वो दूसरे प्रोडक्ट से है, दूसरी ब्रांड के प्रोडक्ट से है, तो उसको एक इशू बहुत ज़्यादा होता है, कनेक्टिविटी इशू, या फिर ये कह लें कि इनकम्पैटिबिलिटी इशू। उसमें प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे मेरा आईपैड कनेक्ट करना है मेरे कंप्यूटर से, किसी बड़ी स्क्रीन से, या कुछ मुझे ट्रांसफ़र करना है, कोई एक बिग फाइल डेटा ट्रांसफ़र करना है, वो एक बहुत ही इशू वाला सीन है, क्योंकि मैं उसको ऐसे ही ट्रांसफ़र नहीं कर सकता किसी भी और डिवाइस में, एंड्रॉयड के साथ, विंडोज़ डिवाइस के साथ। ये जो एक इशू है ये बहुत ज़्यादा नोटिस किया है मैंने, और ये मुझे एक इशू रहता ही है आईपैड के साथ। इसलिए मैं इसमें बड़ी फाइल्स जो है वो ज़्यादा नहीं बनाता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसमें बड़ी फाइल्स बनाऊंगा तो मुझे जो है शेयर करने में प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज आई हैव एन एंड्रॉयड फ़ोन विद मी। तो ये एक इशू था पहला कौन था, पहला डिसएडवांटेज था। सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि जो मल्टीटास्किंग है, मल्टीटास्किंग इसके अंदर अगर हम कंपेयर करें एक लैपटॉप से तो डेफिनेटली इतनी अच्छी नहीं है, बिकॉज हेयर आई एम नॉट यूजिंग माई माउस, हेयर आई एम नॉट यूजिंग कीबोर्ड। यहाँ पर मैं सिर्फ अगर एक आईपैड यूज़ कर रहा हूँ और वो भी एक बजट आईपैड यूज़ कर रहा हूँ, तो एक जो मल्टीटास्किंग का इशू है वो ज़रूर मिलेगा आपको। ये बात नहीं है कि वो स्लो होगा। मल्टीटास्किंग से मेरा मतलब है कि जब मैं अगर चेंज करना है मुझे एक ऐप से दूसरे ऐप के बीच में, तो मुझे उसको स्वाइप करके, मुझे जैसे अपन मोबाइल में करते हैं, तो वो जो एक मोबाइल वाला इंटरफेस होता है वो डेफिनेटली थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है अगर हम उसको कंपेयर करें एक लैपटॉप के साथ, बिकॉज वहाँ पर मेरे पास कीबोर्ड है, मेरे पास कीज़ हैं, मैं उसको ईजिली स्विच कर सकता हूँ एक ऐप से दूसरे ऐप के अंदर। तो ये जो एक इशू एक और था जो कि था मल्टीटास्किंग का। इसका जो मल्टीटास्किंग है वो लिटिल बिट ये कह सकते हैं कि हमको एक डिले मिलेगा, हमको एक थोड़ा काम करने में थोड़ा सा हमको वो एक बैक नहीं करता है जितना जो हमारे पास जो लैपटॉप है वो उसमें उतना हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है उसके अंदर। और जो एक लास्ट कौन था, एक लास्ट डिसएडवांटेज जो मुझे फील हुआ, और ये आई थिंक सबको फील होगा अगर कोई लेता है, बट यहाँ पर एक मैं डिस्क्लेमर इससे पहले दे देता हूँ कि वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट बजट डिवाइसेज हेयर, ओके। तो अगर हम एक बजट डिवाइस, बजट आईपैड, बजट लैपटॉप या बजट मोबाइल फ़ोन इनकी बात कर रहे हैं तभी ये चीज़ वैलिड है, जो कि है एक लेस स्पेस। तो जो स्पेस इशू है वो एक बजट आईपैड के अंदर, फॉर एग्जांपल 30 to 50,000 या 60,000 के अंदर जो आईपैड आते हैं उसके अंदर ये इशू आपको ज़रूर मिलेगा कि 32 GB 64 GB इतने तक ही स्पेस मिलती है। वेयर एज जो ऑलरेडी जो स्पेस होती है, जो सिस्टम स्पेस होती है, वो ऑलरेडी 10 to 12 GB जो है ऑलरेडी, या 8 to 10 GB जो है ऑलरेडी अक्वायर करी हुई होती है सिस्टम ने अपने ऐप्स बैकग्राउंड में रन कराने के लिए। तो यही एक बहुत ही बड़ा इशू मुझे लगता है कि जब, क्योंकि अगर मुझे कोई बड़ी फाइल स्टोर करनी है मेरे आईपैड के अंदर, कोई मुझे बहुत सारी मूवीज स्टोर करनी है, तो मेरे को ऑब्वियसली बहुत एक इशू रहेगा कि अरे यार मेरे पास स्पेस कम है। अगर स्पेस ज़्यादा होती तो बहुत अच्छा रहता। स्पेस इंक्रीज करने का एक इशू ये भी है कि अगर आप इसमें चाहें तो मेमोरी कार्ड इंसर्ट नहीं कर सकते और कोई एक्सटर्नल डिवाइस यूज़ नहीं कर सकते। हार्ड डिस्क डेफिनेटली आप कनेक्ट कर सकते हैं, बट लाइटनिंग अडेप्टर है तो उसके लिए आपको और एक्सपेंस करना पड़ेगा, जो कि आपकी जो डील है उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बना देता है। फिर अगर हम लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप में आप कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं। लैपटॉप में आपके पास एक अच्छी स्पेस मिलती है, आप अपनी हार्ड डिस्क को इंक्रीज करा सकते हैं। आप आईपैड के अंदर ऐसा नहीं कर सकते, और करना चाहते हैं तो आपकी वारंटी वर्ड हो जाएगी, आप अपने हिसाब से देखिए। ये जो थे मेरे प्रोज और कॉन्स, ये मेरा एक्सपीरियंस था आईपैड और लैपटॉप के बीच में। इसमें अब लास्ट में जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि मेरा खुद का ओपिनियन क्या है, मेरा सजेशन क्या है। मेरा सजेशन एक बहुत ही आप कहेंगे डिप्लोमेटिक है, बट ये ऐसा ही है। यहाँ पर मैं 2 कंडीशंस लेके चल रहा हूँ कि अगर मेरे बजट कंस्ट्रेंट्स हैं, अगर मुझे लगता है कि मेरे पास 30,000 रुपया उससे अंदर ही मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो आप रादर देन गोइंग फॉर एन आईपैड, एक सस्ता आपको आईपैड, एक लो बजट आईपैड पे अगर आप जाते हैं तो आपको और ज़्यादा उतनी ज़्यादा जो है चीज़ें नहीं मिलेंगी, उतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलेंगी जो कि आपको 30,000 के लैपटॉप्स में मिल जाएंगी।
तो आपको जो है एक पोर्टेबिलिटी के साथ थोड़ा आपको डील करना पड़ेगा। बाकी आई थिंक मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपको मिल जाएंगी 30,000 के लैपटॉप के अंदर। तो वो एक आई वुड सजेस्ट कि आपको उस पर जाना चाहिए रादर देन गोइंग फॉर एन आईपैड। बट अगर आपका जो बजट है वो थोड़ा अच्छा है और आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आपका जो काम है वो सिंपल आपका डॉक्यूमेंटेशन का काम है, नोट्स बनाने का काम है, अगर ये सारे काम हैं तो आप डेफिनेटली आईपैड पे जा सकते हैं। अगर ये सारे काम हैं, प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और आई थिंक आपको अब डिसीजन आप ले पाएंगे कि आपको मैकबुक पे जाना चाहिए या फिर लैपटॉप पे, आईपैड पे। अब आपको समझ आ गया होगा कि आपको किस पे जाना है। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि कंफ्यूज्ड हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस और चाहिए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, और मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करिए। अगर आप ये कोई भी क्वेरीज या कोई भी क्वेश्चंस हैं कॉलेज, कॉर्पोरेट, स्कूल से रिलेटेड, तो आप वहाँ पर ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे जो मैंने यहाँ मेंशन कर रखे हैं। धन्यवाद।